हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इनको कन्फर्मर्स, रोटामर्स और कन्फर्मेशन भी कहते हैं। इनको समझने से पहले हमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जैसे हमने ये दो न्यूक्लियस दिखा रखे हैं, उनके बीच में लाइन है, ये कहलाती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उससे क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से हमें क्लियर है कि सिग्मा बॉन्ड जब दो एटम के, दो कार्बन कार्बन मान लें, उनके बीच में बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होगा, दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी वजह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो उसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। हमने मान लिया अपने पास इथेन है, हमें पता है इथेन के अंदर दो कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, दूसरे के साथ भी तीन हाइड्रोजन। यहां पर ये कार्बन जैसे फ्रंट है जो अपनी तरफ है, जो अपने से अवे है वो रियर कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को फिक्स कर लेते हैं, हमने इसको फिक्स कर लिया और इस कार्बन को जब रोटेट किया तो जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के अराउंड और इस कार्बन के अराउंड, उनका अरेंजमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा रोटेट करते ही डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगा। तो इस तरह के जो स्पेशियल अरेंजमेंट अराइज होंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की वजह से, उन अरेंजमेंट्स को क्या कहा जाता है? कन्फर्मेशंस या रोटामर्स, जिसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो डिफाइन करते हैं ये क्या है। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स arises due to free rotation around carbon carbon single bond are called conformers, rotamers, conformation isomers, different इसके names हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है सिर्फ अल्केन में आते हैं, अल्कीन अल्काइन के अंदर नहीं आते, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड बन जाता है और पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन के कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक है साहोर्स प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमान प्रोजेक्शन। तो पहले हमने ये साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले ड्रॉ किए हैं। अब जैसे अभी हमने बताया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। हमने सिर्फ दो को ही डिस्कस करना है, एक जो लीस्ट स्टेबल है और दूसरा जो मोस्ट स्टेबल है। तो एक को बोलते हैं एक्लिप्स्ड और दूसरे का नाम है स्टैगर्ड। ये दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशन है, इनके बीच में जो कन्फर्मेशन बनेगी वो हमने ड्रा नहीं की हैं, उनको कहा जाता है स्क्यू कन्फर्मेशंस, जो इनके बीच में डिफरेंट नंबर ऑफ बनती है, इनफाइनाइट बनती हैं। तो यहाँ ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन है, एक कार्बन के अराउंड हमने ये तीन हाइड्रोजन यहां रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब दूसरी जो कन्फर्मेशन है उसमें देखें, यहां तो देखो एक जैसे एटम है, वो एक तरफ है, एक एटम ऊपर है, दो नीचे, दोनों में सेम अरेंजमेंट है। यहां देखें इसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर है, दो नीचे हैं, इसमें इसके ठीक ऑपोजिट है। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। हम इसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे तो उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन। इस फ्रंट कार्बन को हमने पॉइंट से ड्रॉ करना है। जैसे पहले मैं इस स्टैगर्ड का न्यूमन फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। ये जो फ्रंट कार्बन है इसको हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट के अराउंड ये तीन एटम हैं, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये नीचे वाले हाइड्रोजन है। रियर कार्बन है उसको हमने होलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट है जो डार्क सर्कल है वो फ्रंट कार्बन के लिए है और ये जो होलो सर्कल है, बड़ा सर्कल हम देख रहे हैं, ये रियर कार्बन का है। तो यहां देखो एक एटम नीचे है, ये एक एटम हमने नीचे दिखा दिया।
दो एटम ऊपर हैं, ये दो एटम हमने ऊपर दिखा दिए। तो यहां देखिए जो एक जैसे हाइड्रोजन थे दोनों कार्बन के अराउंड, उनमें देखो ये आमने सामने आ जाते हैं और इनके बीच में ये जो एंगल बनता है कार्बन कार्बन रोटेशन की वजह से, इस एंगल को कहा जाता है डाइहेड्रल या टॉर्सनल एंगल। यहां देखिए एक्लिप्स के अंदर ये एंगल मिनिमम है और यहां ये एंगल ज्यादा है, इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो थीटा की वैल्यू है वो क्लियर है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ज्यादा है और ज्यादा होने से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम है, यानी कि यहां जो रिपल्सन है उसको कहा जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो क्योंकि स्टैगर्ड के अंदर दोनों स्टैगर्ड हैं, स्टैगर्ड के अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन है वो मिनिमम है, किस कारण से? क्योंकि एंगल मैक्सिमम है, एंगल मैक्सिमम होने से इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसलिए रिपल्सन मिनिमम है और इसलिए स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। यहां क्लियर है, एक्लिप्स के अंदर जो टॉर्सनल एंगल है वो कम है। एंगल कम है मतलब ये एडजेसेंट जो एटम है इनके इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं, तो रिपल्सन यहां मैक्सिमम है, रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अब ये जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हमने ड्रॉ की है इथेन के लिए, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है वो 12.5 किलो जूल है और ये एनर्जी इतनी कम है कि रूम टेम्परेचर पे ही कोलिजन से अराइज हो जाती है या यूं कहें अवेलेबल होती है। तो इथेन के ये दो कन्फर्मेशन आपस में अपने आप रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इन दो को अलग करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट में हमने मेंशन किया, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन ड्यू टू लो एनर्जी डिफरेंस। ये एनर्जी डिफरेंस क्या बताया, बहुत ही कम है और रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। तो शायद क्लियर हुआ कि कन्फर्मेशंस क्या होती हैं और ये हमने ड्रॉ किए कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। दो फॉर्मूले हैं इनके लिए, एक साहोर्स है और एक ये न्यूमैन फॉर्मूला है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं।